हरियाणा दौरे पर आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो कि हम बताते हैं आपको। श्रीमद् भागवत गीता सदन में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की विधिवत रूप से, और राष्ट्रपति ने ब्रह्म सरोवर पर यहां पूजा अर्चना भी की। हालांकि इस दौरान थोड़ी सी भावुक भी हुई जब पंडित ने उन्हें उनसे पूर्वजों को याद करने के लिए कहा। राष्ट्रपति ने 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ यहां किया। हरियाणा रोडवेज में नई ई-टिकटिंग व्यवस्था की सौगात वो हरियाणा वासियों को दी। राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र से सिरसा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। मेडिकल कॉलेज के करीब 1090 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का भी शुभारंभ किया। हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साथ मौजूद थे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि सीएम की पूरी टीम को धन्यवाद। सीएम मनोहर लाल ने सराहनीय काम किए हैं, हरियाणा सरकार ने सराहनीय काम किए हैं। हरियाणा की बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा की बेटियों ने तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फहराया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का हरियाणा की धरती पर स्वागत है। राष्ट्रपति की हरियाणा सीएम ने काफी तारीफें भी की। सीएम ने कहा कि गरीब भी भारत में सपने देख सकता है। तो ये अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के पवेलियन का भी अवलोकन किया। वहां पर भी वो गई, वहां की व्यवस्थाओं और चीज़ों को भी उन्होंने देखा। और ये 3 बड़े तोहफे जो हैं आज हरियाणा वासियों को राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें से एक बड़ा तोहफा सिरसा को भी मिला है। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग करके हरियाणा में लागू किए जा रहे ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम और जीपीएस सिस्टम का शुभारंभ करके भी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। ये व्यवस्था गीता में बताया गया है कि योग कर्मसु कौशलम के आदर्श का उदाहरण है। यातायात तथा परिवहन को कुशलतापूर्वक संचालित करने की इस पहल के लिए मैं एक बार फिर हरियाणा सरकार को सराहना करती हूँ। हरियाणा के वीर जवानों, मेहनती किसानों और संघर्ष करने वाली बेटियों ने गीता के उपदेश को जीवन में ढालकर अपने अपने कर्म क्षेत्रों में हरियाणा का और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। हरियाणा की इस यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान देने वाली बहनों और बेटियों से मिलने का भी मैं निर्णय लिया है। हरियाणा की बहनें और बेटियां भारत का तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहरा रही हैं। मुझे हरियाणा की इन बहनों और बेटियों पर गर्व है। जितनी टीकाएं गीता पर लिखी गई है, उतनी शायद ही किसी अन्य पुस्तक पर लिखी गई होगी। जिस तरह योग पूरे विश्व समुदाय को भारत की सौगात है, उसी प्रकार योग शास्त्र गीता भी पूरी मानवता को भारत माता का आध्यात्मिक उपहार है। गीता पूरी मानवता के लिए एक जीवन संहिता है, आध्यात्मिक दीप स्तंभ है। कर्म योग की ये पावन धरा है और इस धरा पर आज समय और स्थान तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का ये पुण्य स्थान, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के शुभारंभ की ये शुभ वेला और हरियाणा में हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया, इनका प्रथम ही आगमन हरियाणा की भूमि पर आपका मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में नेपाल हमारा सहयोगी देश और मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य की भूमिका में है। अजरबैजान, इथोपिया, वियतनाम आदि देशों के राजदूत अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ये शामिल हो रहे हैं। इनकी स्वीकृति हमको मिल गई है। महोदया, हरियाणा प्रदेश
भौतिक विकास की दृष्टि से आज देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, लेकिन हमने अपनी महान सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहरों और मूल्यों को संजोए रखा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के महोत्सव की तर्ज पर कृष्णा उत्सव भी मनाने का हमने निर्णय लिया है। इसमें भगवान कृष्ण के जीवन प्रसंगों को झांकी, संगीत, नृत्य व आधुनिक तकनीक के सहयोग से मनमोहक अंदाज में दिखाया जाएगा। बच्चों में स्कूल के समय से ही कर्म के संस्कार पैदा करने के लिए गीता के अध्याय स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं।